राहुल गांधी इस वक्त विदेश में हैं, लेकिन विदेश में ही वो जालसाजी का शिकार हो गए। और जालसाजी भी किसकी? सबसे बड़े जालसाज की। वो जालसाज हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की ट्रोल आर्मी ने एक स्क्रिप्ट लिखी और राहुल गांधी उस पर ताता थैया करने लगे, वो भी भारत के बाहर विदेश में होते हुए, अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे होते हुए, क्योंकि उनकी पार्टी ये नहीं बता रही कि राहुल गांधी कहां गए हैं, किससे मिलने गए हैं, किस काम से गए हैं। तो राहुल जी, अगर आप विदेश में हैं तो सैर सपाटा करिए, घूमिए, जिस काम से गए हैं वो काम करिए। क्यों आप गलत बयानी कर रहे हैं वहां से? राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया यूजीसी नेट को लेकर कि उसका पेपर लीक हो गया है। दरअसल ये पूरी जो साजिश रची थी वो आम आदमी पार्टी ने रची थी। जिस व्यक्ति ने इस बात को उठाया था वो आम आदमी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है, उसका स्टेट प्रेसिडेंट है, उसने इस बात को उठाया। लेकिन राहुल गांधी इस बात को ले उड़े। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के एजेंडे में फंस गए, क्योंकि उनको लगा वो विदेश में हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम आपको याद होगा, जो उन्होंने 17 जून को कोटा में किया था, और उसके बाद अब 15 जुलाई को उनका कार्यक्रम पटना में होना है। अब राहुल गांधी को लग रहा था इतना लंबा गैप हो गया है बीच में, कम से कम दिखाऊं तो सही कि मुझे छात्रों की चिंता है, बहुत चिंता है, मैं बहुत परेशान हूं, और इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं विदेश में चला गया। और वहां से भी एक ही सही, गलत ही सही, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट तो की ही आखिर। तो आप लोग माने कि मुझे सबसे ज्यादा चिंता है। लेकिन राहुल गांधी को सोचना चाहिए, एक सबसे पुरानी पार्टी के नेता, सबसे बड़े नेता, नेता प्रतिपक्ष, वो एक पार्टी की ट्रोल आर्मी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने दैनिक भास्कर की एक खबर है, उस खबर को पोस्ट किया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है। राहुल गांधी ने 8 जुलाई को एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा और साथ में उन्होंने दैनिक भास्कर के अखबार की एक क्लिपिंग भी उसमें लगाई। उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था, यूजीसी नेट पेपर परीक्षा से पहले लीक होने का दावा, रोहतक में छात्र नेता ने दिखाए कथित प्रश्न पत्र, फोरेंसिक जांच करवाने की मांग। नीचे उसमें लिखा है, दीपक धनखड़ ने आरोप लगाया कि 28 और 29 जून की रात अभ्यर्थियों को पढ़ाए गए कुछ विषयों में प्रश्न वास्तविक परीक्षा से 100% मैच हुए। ये दैनिक भास्कर की खबर थी। इसी खबर को रीट्वीट करते हुए, रिकोट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा इसमें कि यूजीसी पिछले सप्ताह हुई यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर सामने आए गंभीर आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। नीट पेपर लीक के कुछ ही हफ्तों बाद खबरें आ रही हैं कि यूजीसी नेट परीक्षा से ठीक पहले 100 पन्नों की एक पीडीएफ प्रसारित हुई। यह पीडीएफ उस क्वेश्चन पेपर सेटिंग्स की है जो सिर्फ एनटीए के पास उपलब्ध होती है। पीडीएफ के लगभग 90 सवाल सोशियोलॉजी के असली प्रश्न पत्र से मैच खाते हैं। वही प्रश्न पत्र 2.25 लाख में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बेचा जा रहा। इसी नेटवर्क ने सीएसआईआर, नेट, एचटीईटी और एडीए जैसी आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का भी दावा किया। नीट और नेट में बार बार सामने आए घोटालों के बाद भी मोदी सरकार आंखें मूंद कर सो रही है, क्योंकि लाखों छात्रों की रात रात जागकर की गई सालों की मेहनत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। सारा देश जानता है प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से किसी भी तरह की जवाबदेही या कार्रवाई की उम्मीद बेकार है। न जांच होगी, न छात्रों को न्याय मिलेगा। बदलाव का एकमात्र औजार हमारी सम्मिलित आवाज है, देश भर के छात्रों की गूंज, जो भारत के शिक्षा में रेवोल्यूशन लाकर रहेगी। सिर्फ एक पोस्ट और एक व्यक्ति पर जो स्टोरी लिखी थी दैनिक भास्कर ने, उस पर राहुल गांधी ने इतनी लंबी चौड़ी पोस्ट की। राहुल गांधी ने शायद इसको पूरा पढ़ा भी नहीं होगा। उनके पास तो इतनी बड़ी टीम है, उन्होंने क्यों फैक्ट चेक नहीं कराया? क्योंकि हम एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के तौर पर अगर कोई खबर पढ़ते हैं तो उसको 3-4 सोर्सेज से कंफर्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसमें किसका रेफरेंस दिया गया, कितने लोगों का रेफरेंस दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी जांच करते हैं। अगर एक सिंगल व्यक्ति है, अगर उसको कहा जा रहा है छात्र नेता, तो ये छात्र नेता है तो किस पार्टी से छात्र नेता है? यानी इतने सारे फैक्ट्स जो उस खबर में लिखे हुए थे, उनमें से किसी की भी जांच करने की राहुल गांधी तो छोड़िए, वो तो विदेश में है, वो बढ़िया आराम से छुट्टी मना रहे हैं। छुट्टी में उनको जाग जाता है छात्रों की गूंज,
तो वो उसके बाद ये पोस्ट करने लगते हैं। उनको लगा कि भाई 17 जून के बाद अब 15 जुलाई को मैं पटना में करूंगा छात्रों की गूंज, तो दिखा तो दूं कि मुझे आपकी चिंता है, बहुत चिंता है, मैं बहुत परेशान हूं आपकी चिंता में। लेकिन राहुल गांधी ने खबर का वेरिफिकेशन करना भी जरूरी नहीं समझा। ये दीपक धनखड़ कौन है? ये दीपक धनखड़ जो आम आदमी पार्टी है उसकी स्टूडेंट विंग छात्र युवा संघर्ष समिति का स्टेट प्रेसिडेंट इसको अनाउंस किया गया था 29 जुलाई 2024 को उसको बनाया गया था। और एक लेटर भी है जिसमें एक तरफ दुर्गेश पाठक और दूसरी तरफ संदीप गुप्ता जो उस वक्त आम आदमी पार्टी में थे उनके साइन है। बीच में इसके अरविंद केजरीवाल के साथ फोटो है और जिन जिन लोगों को पद दिए गए उनके सारे नाम है और सबसे पहला नाम इसी व्यक्ति का है, दीपक धनखड़। इसके अलावा ये जो कॉकरोच पार्टी का आंदोलन चल रहा है इनके मंच पर ही देखा गया, ये वहां पर सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के साथ दिखा और ये उनके जो वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है उसको भी ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। अब आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं कि आम आदमी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है वो खुलकर इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रही है। आम आदमी पार्टी पूरी सपोर्ट में है। अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, आपने सबकी बातें सुनी होंगी, मनीष सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज हो, सबकी बातें आपने सुनी होंगी, सब इसके पक्ष में। और अभिजीत दीपके तो मैं बता ही चुकी हूं कि आम आदमी पार्टी का ही व्यक्ति था, आम आदमी पार्टी का ही मीडिया सेल का था और उसके बाद ये बाहर चला गया और ये कर रहा है। तो ये स्टूडेंट विंग का खुल के उस कॉकरोच पार्टी के साथ है, सोनम वांगचुक के साथ इसकी तस्वीर आई है। और कॉकरोच पार्टी में आप जानते हैं इनके अलावा और कौन, वामपंथी गुट है, टुकड़े टुकड़े गैंग है जो अब एक अलग ही तरह का एजेंडा चला रहे हैं। तो मेरा सवाल राहुल गांधी से यह है कि आपकी अपनी टीम ने नहीं चेक किया, ना ही आपने इस खबर की कहीं से ये सोचा कि भाई ये एक व्यक्ति अगर ऐसा हुआ है तो कंप्लेंट कई जगह से आएंगी। जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो एक बच्चे से खबर नहीं आई थी, कई से खबर आई थी। और ये जो व्यक्ति है ना दीपक धनखड़, इसने एक यूट्यूब चैनल भी है इसका, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, उसमें भी इसने इसकी वीडियोस बना के डाली हुई हैं। लेकिन यही एक व्यक्ति ये बात कह रहा है और कोई व्यक्ति ये बात नहीं कह रहा। अच्छा, इन्होंने कहा चलिए, उसके बाद इनके सिपह सालार हैं जो महासचिव हैं कांग्रेस के जयराम रमेश, उन्होंने कहा, उन्होंने भी लंबा चौड़ा सा एक्स पर पोस्ट किया, अंग्रेजी में किया है, मैं आपको हिंदी में उसका मतलब बता देती हूं। मई 2026 में नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक होने के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अगले वर्ष नीट परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी के माध्यम से होगी, जिसका संदेश यह था कि पेन और पेपर आधारित परीक्षा की तरह सीबीटी का प्रश्न पत्र लीक नहीं हो सकता, यानी जो कंप्यूटर में होगा वो लीक नहीं हो सकता। अब ऐसी रिपोर्ट आ रही कि यूजीसी नेट का जो समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का जो परीक्षा थी, जो सीबीटी मोड में हुई थी, जो कंप्यूटर मोड में हुई थी, उसका भी प्रश्न पत्र लीक हो गया है। इससे पहले हमने देखा था यूजीसी नेट अंग्रेजी परीक्षा के प्रश्न बिना किसी बदलाव के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों से हूबहू उठा लिए गए थे। तो नतीजा यह है कि परीक्षा का प्रारूप चाहे जो भी हो, पेपर लीक या अनियमितताएं इसीलिए हो रही क्योंकि मोदी सरकार का शिक्षा मंत्रालय समझौता कर चुका है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए जानबूझ का अक्षम और अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल है और जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना चाहिए। 8 तारीख को राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और 9 तारीख को एक्स पर पोस्ट करते हैं और 9 तारीख को जयराम रमेश पोस्ट करते हैं, मतलब एक दिन बाद। लेकिन इन लोगों ने तब भी ये फैक्ट चेक ही नहीं किया कि भैया ये सच क्या है। उस व्यक्ति की तस्वीरें हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ, उस व्यक्ति की तस्वीरें हैं सोनम वांगचुक और कॉकरोच आंदोलन में, उस व्यक्ति का बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया आम आदमी की पार्टी की तरफ से कि आम आदमी पार्टी का व्यक्ति है। तो आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को, आप जानते हैं, झूठों के बादशाह, उन्होंने दरअसल ये एक अभियान चला रहे हैं क्योंकि वो कॉकरोच पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए इस तरह की फेक स्क्रिप्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से लिखवाई जा रही हैं ताकि फिर जंतर मंतर पर बैठ के कह सकें कि देखिए ये एक और पेपर लीक हो गया और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा नहीं दे रहे, क्योंकि इनका एजेंडा यही है। तो झूठी स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं और उस स्क्रिप्ट में राहुल गांधी फंस गए। भैया आप विदेश गए हैं, आप आराम से विदेश में रहिए, आप छात्रों का मसीहा दिखने के चक्कर में जो आम आदमी पार्टी की फर्जी स्क्रिप्ट है उसका शिकार तो मत होइए। कम से कम इतनी उम्मीद तो इस देश के लोग, इस देश के नागरिक, इस देश के छात्र तो आपसे करते हैं कि आप कम से कम इनकी झूठी बातों का शिकार तो मत होइए। ये जो आम आदमी पार्टी और कॉकरोच गैंग का कनेक्शन है ये सब जानते हैं, ये मिलकर एक ड्रामा रच रहे हैं जिसके लिए पूरी स्क्रिप्ट रची गई, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी को आगे आने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि राहुल गांधी ले उड़े।
अब जब राहुल गांधी ने 8 को पोस्ट किया, लेकिन जयराम रमेश ने देखा कि कहीं कोई हलचल नहीं हो रहा, कहीं कुछ, तो उन्होंने सोचा मैं भी पोस्ट करता हूं। अरे भाई, राहुल गांधी विदेश में हैं, आप तो यहां पे हैं, आपकी टीम क्या कर रही थी? आपने चेक कराने की भी जरूरत नहीं समझी। जाहिर सी बात है, जयराम रमेश ने क्यों ट्वीट किया, क्यों पोस्ट किया एक्स पर? क्योंकि उन्होंने ही राहुल गांधी को कहा होगा, उन्होंने ही विदेश में उनको भेजा होगा कि देखिए ये है, ये आप पोस्ट कर दीजिए। इसके पहले 7 या 8 को ही राहुल गांधी के YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया 7 तारीख को। तब यह खबर आई कि राहुल गांधी विदेश से वापस आ गए, विदेश से वापस आ गए। वो ट्रक बनाने वाले और वो जो बस बनाने वाले जो बॉडी मेकर्स होते हैं, जो ट्रक और बसेस की बॉडी बनाते हैं, उनके संग एक वीडियो शूट किया गया होगा पहले, तो वो एडिट वेडिट हो गया होगा, तो वो डाला गया होगा। उससे लगा राहुल गांधी वापस आ गए। तब सवाल उठे कि पंजाब में इतनी बुरी हालत है कांग्रेस की और राहुल गांधी बताइए जयपुर चले गए इन लोगों से मिलने। नहीं, दरअसल वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो था, पहले रिकॉर्ड किया गया वीडियो था और वो उसके बाद डाला गया ताकि ये दिखाया जा सके कि राहुल गांधी हैं, यहां पे बने हुए हैं, अब उनकी प्रेजेंस महसूस हो। ये बात सोचिए कि राहुल गांधी नहीं है। क्या हुआ? राहुल गांधी को चिंता नहीं है कि पंजाब में क्या हो रहा है? राहुल जी, अगर आपको इतनी चिंता है तो आप ये झूठे एक्स पर पोस्ट करने की जगह, ये आम आदमी पार्टी के जाल में फंसने की जगह बेहतर होगा कि आप अपनी पार्टी के नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वीडियो कॉल पर बात कर लीजिए। कम से कम अपनी पार्टी की मुश्किल सुलझाने की कोशिश कीजिए। पंजाब में तो पार्टी टूटने की कगार पर है। चन्नी जी ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है कि वो मिलेंगे आला कमान से। आला कमान है नहीं, मतलब राहुल गांधी वो प्रियंका गांधी से मिलना चाहते हैं, वाड्रा से, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो मिलने के लिए राजी नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने मान लिया है कि चन्नी जाने वाले हैं तो हम उनको शहीद होने का कम से कम स्कूप तो बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन आपकी दिक्कत यहीं खत्म नहीं हुई है। हरियाणा में उपचुनाव होना है, वहां रणदीप सुरजेवाला अलग राग अलाप रहे हैं। तो आपकी पार्टी की इतनी बुरी स्थिति है लेकिन आप घूम रहे हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है, घूम रहे हैं, घूमिए, बढ़िया घूमिए, खूब घूमिए, सबको घूमना चाहिए। मैं तो सोचती हूँ सबको घूमना चाहिए, मुझको भी घूमना बहुत पसंद है। लेकिन भाई, आप जो सपना देख रहे हैं ना, वो सपना देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि पीएम नहीं बन सकते आप। आपको अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन, फिर कहेंगे मोदी जी गए, अभी मोदी जी इंडोनेशिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया चले गए। भैया, मोदी जी कहां जाते हैं सबको दुनिया में पता होता है, कहां हैं, कब गए हैं, किससे मिल रहे हैं, मिनट टू मिनट कार्यक्रम होता है। ऐसा नहीं होता राहुल जी की जगह बिल्कुल गायबाया हो गया, बिल्कुल अदृश्य हो गया और पता ही नहीं कहां गए। फिर आ जाएंगे, फिर 15 तारीख को छात्रों की गूंज करेंगे। तब तक सब अपना अपना काम करते रहिए। कुछ हो कांग्रेस पार्टी में, कुछ कहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी को। जो कह रहे थे इस देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, आके देखें तो राहुल गांधी कि उनका सपना ना पूरा हुआ है, ना कभी पूरा होगा। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।